गुड इवनिंग भाई। तो आज अपन करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का IC1 का लेक्चर नंबर 2। बच्चा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इंटीग्रेशन क्या होता है हल्का फुल्का सा मतलब जो जरूरत है, इंटीग्रेशन की कुछ मेथड्स और लविंग इंटीग्रेंट्स 13 लविंग इंटीग्रेंट्स बता दिए थे, कुछ सवाल करा दिए थे, कैसे सोचना है बताया था कि भाई लविंग इंटीग्रैंड है या नहीं है, सेपरेशन होगा, क्रिएशन होगा, मैनिपुलेशन होगा। बहुत सारे सवाल कराए थे। आज भी उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करूंगा। बस इतना बोलूंगा कि इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर मिस करोगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स भी समझ में नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि जितने भी IC1 के हम सवाल करेंगे उनमें मैं आपको हर सवाल में एक टाइम फ्रेम दूंगा। उस टाइम फ्रेम तक आपको वीडियो को पॉज करना है और उस टाइम फ्रेम में आपको सवाल लिखना है, सवाल का थॉट सोचना है और सवाल को सॉल्व करना है। जो बच्चे ये मेरी बात नहीं मानेंगे उनको IC1 नहीं आएगा। जो बच्चे मेरा वेट करेंगे कि भैया सवाल सॉल्व करेंगे, हम तो तभी सोचना स्टार्ट करेंगे, उनको IC1 कभी नहीं आएगा। ये IC1 जो टॉपिक है उन बच्चों को बखूबी से आएगा जो मेरे कहे हुए हर सवाल के टाइम फ्रेम में लिखना, सोचना और सॉल्व करना कर पाओगे। एटलीस्ट सोच तो लेंगे कि ये थॉट है, थोड़ा आगे बढ़ने पर कहीं टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं कि भाई जब भैया पूरा सॉल्व कर देंगे, जब भैया थॉट बता देंगे तभी अपन थॉट सोचेंगे, उससे पहले सोचेंगे ही नहीं। भैया को जेई देना है बेटा, भैया को जेई नहीं देना है, जेई आपको देना है। ठीक है बच्चा, तो चलो बिल्कुल शिद्दत से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। पूरे लेक्चर में सवाल ही सवाल करेंगे और भाई डायरेक्टली तो करूंगा नहीं, पूरी थॉट प्रोसेस के साथ करूंगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं IC1 का लेक्चर नंबर 2। हाँ भाई, जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं IC1 का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 2। कोई थ्योरी नहीं पढ़ानी, पूरे 1 hour 45 minutes तक, पौने 2 घंटे तक सवाल ही सवाल सॉल्व करेंगे, ढेर सारे सवाल सॉल्व करेंगे और जिंदगी के मजे लूटेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। नाइन्टी सेकेंड्स समझ गए भाई? यस भैया, बिल्कुल समझ गए। 90 सेकेंड्स में अपन सवाल भी लिख लेंगे, सवाल में थॉट भी सोच लेंगे और बहुत हद तक सॉल्व भी कर देंगे। भैया सोच लिया? भैया सवाल में लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2x+4 अपॉन 2x+1 dx। भैया इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का सवाल है, IC1 का सवाल है। भैया मेथड सोचना पड़ेगा। सबसे पहले लविंग इंटीग्रेंड्स,
भैया लविंग इंटीग्रेंट्स में अपन ने 13 फॉर्मूले पढ़े, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। भैया लविंग इंटीग्रेंट्स के बाद अपन को आता है मैन्युपुलेशन। भैया मैन्युपुलेशन ना अपन ऊपर मैन्युपुलेशन कर सकते, ना अपन नीचे मैन्युपुलेशन कर सकते। भैया आता है सेपरेशन। भैया सेपरेशन के लिए तो आपने बताया था कि ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म। भैया नीचे 1 टर्म कहाँ है? नीचे तो 2 टर्म है, सेपरेशन नहीं होगा। इसके बाद भैया आपने बताया था क्रिएशन, और भैया क्रिएशन में आपने कहा था ऐसा वैसा क्रिएशन नहीं, 20-25 सेकंड के अंदर क्रिएशन, ऐसा वैसा क्रिएशन नहीं, बहुत इजी क्रिएशन। क्रिएशन ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अ कांस्टेंट। भैया आपने कहा था अगर अपन कुछ कांस्टेंट जोड़ के, कुछ कांस्टेंट घटा के, कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, कुछ कांस्टेंट डिवाइड करके अगर डिनोमिनेटर को क्रिएट कर देते हैं, भैया डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये ऊपर क्रिएट करना है, भैया दिमाग की बत्ती जल गई। डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1, और भैया 2x प्लस 1 1 सेकंड के अंदर क्रिएट हो गया। भैया अपन ने कर लिया था। भैया अब समझ में आ रहा है, आपने कहा था क्रिएशन के बाद सेपरेशन तो जरूर लगता है। भैया आपने कहा था क्रिएशन के बाद सेपरेशन तो जरूर लगता है। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। पहला वाला 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, दूजा वाला 3 अपॉन 2x प्लस 1। भैया पहला तो हो गया इंटीग्रल 1 dx, दूसरा तो हो गया इंटीग्रल 3 dx अपॉन 2x प्लस 1। भैया 1 का इंटीग्रेशन तो आता है x, 3 बाहर आ गया, और भैया जाना पहचाना सा लविंग इंटीग्रैंड है। भैया आपने अपन को 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन याद कराया है, और भैया फॉर्मूले में x है, सवाल में लीनियर है। भैया फॉर्मूला वैलिड होता है। x as it is, 3 as it is, ln x की जगह लीनियर है, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, c लगाना नहीं भूलेंगे। ln है तो मॉड लगाना भी नहीं भूलेंगे। भैया आंसर आ चुका है। भैया आंसर आ चुका है। भैया समझ में आ चुका है। भैया मजा आ चुका है। पक्का? यस भैया, 100% पक्का। भैया लविंग नहीं है, भैया मैनिपुलेशन के नाम पे कुछ नहीं, भैया सेपरेशन के लिए नीचे 2 टर्म, भैया क्रिएशन डायरेक्टली दिख रहा था,
भैया नीचे वाली टर्म को ऊपर अगर अपन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 सेकंड के अंदर अंदर क्रिएट कर दें तो काम बन जाता है। तो भैया नीचे 2x+1 है, तो इस 4 को 1+3 लिख दो ना भैया, -3+3 कर दो ना भैया, मजा आ गया। नेक्स्ट 2 मिनट्स लिखना है, थॉट सोचना है, सॉल्व करना। भैया सोच लिया, अब भैया बार बार हर सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है। 3x+4 अपॉन 2x+1 का होल स्क्वायर dx। भैया लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, फॉर्मूला तो नहीं है भैया, कैलकुलेशन के नाम पे, मैनिपुलेशन के नाम पे एक चीज क्लिक कर रही है कि इस स्क्वायर को खोल दें, बट भैया इस स्क्वायर को खोल देंगे तो नीचे 3 टर्म आ जाएंगी, और भैया हम तो डिनोमिनेटर में 3 टर्म प्रीफर नहीं करते, हम तो डिनोमिनेटर में एक ही टर्म प्रीफर करते हैं। भैया कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इस स्क्वायर को खोल देंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे भैया तो नीचे 3 टर्म आएंगी। क्यों भैया नीचे की एक टर्म को 3 टर्म में ले जा रहे हो भैया, नीचे तो एक ही टर्म अच्छी लगती है भैया। मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, सेपरेशन हो नहीं रहा भैया, आराम से समझ में आता है। डिनोमिनेटर को क्रिएट कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्रिएट कर लेंगे, 2x+1 क्रिएट कर लेंगे। पूरा डिनोमिनेटर क्रिएट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 2x+1 क्रिएट कर लेंगे, डिनोमिनेटर पार को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और भैया 2x+1 इजीली क्रिएट होगा। चलो मेरी बच्चा पार्टी, पहली बार में अगर नहीं आता है तो आज के बाद आना चाहिए। ओके भैया, क्या बनाना है भैया, सबसे पहले 2x बनाना है ना भैया, पहले बनाना है x फिर 2x फिर +1। तो भैया पहले बनाते हैं x। भैया x बनाने के लिए 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर निकाल लिया। कितना सिंपल तरीके से सिखा रहे हो भैया, नीचे वाली टर्म 2x+1 क्रिएट करनी है तो पहले क्रिएट करेंगे x, फिर क्रिएट करेंगे 2x, फिर क्रिएट करेंगे 2x+1। भैया x क्रिएट करना है तो 3 से डिवाइड कर दिया ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना भैया, अब बनाना है 2x तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। लो भैया 2 से कर दिया डिवाइड, लो भैया 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। भैया मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। और भैया बिल्कुल अच्छे से धुआंधार तरीके से अपन को समझ में आ रहा है। अब बनाना है 2x+1, कौन सी बड़ी बात है भैया, 2x बनाना है, +1 बनाना है। +1 किया तो भैया -1 भी कर दो। भैया जीवन के मजे ही मजे आ गए भैया, जीवन के भैया, अब तो अपन कर लेंगे भैया। 8/3 -1 5/3 भैया, क्रिएशन के बाद तो सेपरेशन होता है भैया। अपन को क्रिएट करना है डिनोमिनेटर को, अपन को क्रिएट करना है 2x+1 को, और एक बार मत करो, पहले x फिर 2x फिर +1। भैया मजा आ गया भैया, मजा आ गया।
3/2 आगे जब पहली टर्म सेपरेट करी तो ये आई, दूजी टर्म सेपरेट करी तो ये आई। भैया भैया भैया, अब तो अपन ने कर लिया है। लास्ट में तो लविंग इंटीग्रैंड ही लगेगा, लास्ट में तो फॉर्मुलेज ही लगेंगे। और क्या लगेंगे भैया? पहला वाला तो है 3/2 1/2x+1 dx। दूजा वाला भैया 3 कैंसिल हो गए भैया। 5/2 2x+1 की पावर -2। भैया मजा आ चुका है, ये तो लविंग इंटीग्रैंड है भैया। 1/x का इंटीग्रेशन आता है, x की जगह 2x+1, लीनियर फॉर्मूला वुड बी वैलिड। भैया ln होता है, x की जगह लीनियर है, will not forget to divide by the coefficient of x। भैया 5/2 बाहर, भैया ये भी समझ में आता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला है, x की पावर n वाला फॉर्मूला है, x की जगह लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। भैया फॉर्मूला कहता था कि पावर में 1 ऐड कर दो, नई पार को नीचे लगा दो, प्लस सी करना मत भूलो। भैया 3/4 ln के आगे तो पॉजिटिव यानी मॉड, भैया -5/2। कर लिया भैया, कर लिया। मजा आया? यस भैया मजा आया। बच्चा पार्टी मैंने स्टार्टिंग में 2 मिनट लिखा था, 2 मिनट में सवाल लिखना, थॉट प्रोसेस आना, यहां तक तो पहुंच जाना हो जाना चाहिए। उसके बाद 1 मिनट भले ही और लग रही है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे, कम से कम नहीं तो 200-300 सवाल कर लेंगे, तब तो चुटकियों में तुम सवाल सॉल्व करोगे। भैया क्या खूब पढ़ा रहे हो, मजे दिला रहे हो भैया, मजे दिला रहे हो। नेक्स्ट सवाल। चलो 1 मिनट के लिए पॉज करना है और 1 मिनट पॉज करके सवाल को लिखना है और लिख के सिर्फ थॉट बताना है और थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाना है। पूरा सवाल सॉल्व करने की नहीं बोल रहा। 1 मिनट के लिए पॉज करो, पॉज करके सवाल लिखो, थॉट सोच लो और थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाओ। भैया सोच लिया? सवाल है अपन का ये। भैया आराम से करेंगे, चिंता मत करो। भैया लविंग इंटीग्रेंड तो है नहीं, मैनिपुलेशन ना यहां कुछ कर सकते ना यहां कुछ कर सकते, सेपरेशन है नहीं, भैया क्रिएट कर लेते हैं और भैया क्रिएट CX+D करना पड़ेगा। भैया क्रिएट कर लेते हैं, भैया क्रिएट करते हैं डिनोमिनेटर को, बोले तो CX+D को, और न्यूमरेटर में क्रिएट करेंगे और भैया ऑर्डर में जाएंगे, पहले x क्रिएट करेंगे, फिर CX क्रिएट करेंगे
और फिर cx प्लस डी क्रिएट करेंगे, जीवन के मजे आ जाएंगे। तो भैया भैया सबसे पहले अगर ऊपर x क्रिएट करना है तो a से डिवाइड, a से डिवाइड किया है तो a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। भैया अब cx क्रिएट कर देते हैं। भैया x आ चुका है, cx लाना है तो a तो है, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। c से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। पूरी पार क्रिएट नहीं करनी भैया, समझ में आ गया। भैया cx क्रिएट हो गया, बस प्लस डी और लाना है तो भैया प्लस डी और माइनस डी कर देते हैं। भैया बहुत मजा आ रहा है, भैया बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भैया a बाई सी एज इट इज, प्लस डी लाना है तो भैया अगर प्लस डी किया है तो माइनस डी भी कर दो ना, और जिंदगी के मजे लूट लो ना। और भैया क्रिएशन हो गया है, क्रिएशन के बाद तो सेपरेशन लगता है। भैया पहला टर्म a बाई सी, cx प्लस डी, पांचवी क्लास, पार सब्ट्रैक्ट। भैया दूजी टर्म a बाई सी, bc बाय a माइनस डी अपॉन, मजा आ गया भैया, मजा आ गया भैया, बिल्कुल मजा आ गया भैया। a बाय सी, बी सी बाय ए माइनस डी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। भैया मजा आ चुका है। भैया लास्ट में तो लविंग इंटीग्रेंड लगता है। भैया समझ में आ गया है, x की पार n, x की जगह लीनियर फॉर्मूला वैलिड होगा, a बाई सी एज इट इज। फॉर्मूला कहता है कि पार में प्लस वन कर दो। भैया पार में प्लस वन किया तो ये आया, नई पार को नीचे लगा दो, लगा दिया, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज c। भैया a बाई सी एज इट इज, भैया bc बाय a माइनस डी एज इट इज। भैया ये भी अपना x की पार n वाला फॉर्मूला, x की जगह लीनियर फॉर्मूला वैलिड है। फॉर्मूला कहता था कि पार में एक जोड़ दो, जोड़ दिया, नई पार नीचे लिख लो, लिख ली, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, कर दिया, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो। आ गया मजा भैया, इतना मजा आ गया है जितना आज तक नहीं आया है। ये अपना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। यानी भैया क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर से अपन ने ये समझा कि डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म ऊपर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पार को भूल सकते हैं,
सी एक्स प्लस डी क्रिएट करना है, ऑर्डर में करना है कि पहले सिर्फ एक्स बचाओ, ए से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब जब x बन गया तो cx बनाओ, c से मल्टीप्लाई कर दो, c से डिवाइड तो करना पड़ेगा, प्लस d करा है तो माइनस d कर दो, और क्रिएशन के बाद सेपरेशन तो जरूर 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 होता है। मजा आ गया भैया, भैया मजा आ गया। और अगर मजा आ गया तो ये सवाल असाइनमेंट 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। करके लाओगे भैया? बिल्कुल करके लाएंगे, क्यों नहीं करके लाएंगे, बिल्कुल करके लाएंगे। नेक्स्ट सवाल, नाइन्टी सेकेंड। कॉपी करना है, थॉट सोच लेना है, आगे बढ़ जाना है। आंसर तक ना भी पहुंचते हैं, थोड़ा टाइम और लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। भैया सवाल लिख लिया गया था, और भैया ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि यारा नीचे 2 रूट हैं तो रैशनलाइज कर लेना। क्या भैया, ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा भैया कि भैया लविंग तो है नहीं, मैन्युपुलेशन के नाम पे कोई भी रैशनलाइज ही करेगा। बेटा मैन्युपुलेशन अगर कुछ दिख रही है, लॉजिकल है तो लगा दिया करो, भाड़ में गए सारे थॉट। मैन्युपुलेशन अगर लग रही है, लॉजिकल है, लगा दो। भैया ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। भैया नीचे लग गया 5वीं क्लास का फॉर्मूला, जो अपन कभी अवॉइड नहीं करते। भैया a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया मजा आ गया है। ये 2x और ये 2x अपना कैंसिल हो गया। भैया डिनोमिनेटर में 6 आ गया, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और भैया ये तो सिंपल सिंपल से 2 इंटीग्रेशन बन गए हैं। भैया मजा आ चुका है, लविंग इंटीग्रेंट्स हैं। भैया 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 1/6 आगे है। भैया 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 x की पावर n की फीलिंग फॉर्मूला होता है, बट x की जगह लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होता है। फॉर्मूला कहता है हमारा कि पार में 1 बढ़ा दो, बढ़ा दिया, नई पार नीचे लिख दो, लिख दिया। -1/6। भैया ये भी x की पावर n का फॉर्मूला फील कर रहा है, फॉर्मूला वैलिड होगा क्योंकि x की जगह लीनियर है। फॉर्मूला कहता है कि पार में 1 बढ़ा दो, नई पार को नीचे लिख दो, सी लगा दो। भैया थोड़ी सी गलती आपने कर दी,
लेकिन वो गलती अपन ने नहीं करी थी भैया। फॉर्मूला कहता है कि पार में 1 बढ़ा दो, पार से डिवाइड कर दो, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आया या नहीं आया? भैया, ऐसा हो सकता है क्या कि आप समझाओ और समझ में ना आए? बिल्कुल समझ में आया भैया, भिड़ते ही क्लिक कर गई थी। रैशनलाइज होगा भैया, रैशनलाइज की फीलिंग है, रैशनलाइज होगा। 5वीं क्लास का काम तो सबसे पहले करते हैं ना, रैशनलाइज होगा भैया। फॉर्मूले लग गए, फॉर्मूले लगा दिए, मजे। नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई, 90 सेकेंड्स के लिए, चलिए भाई 90 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके सवाल लिखिए, थॉट प्रोसेस सोचिए, आगे बढ़िए। भैया, सवाल लिख लिया? भैया, अगर अपन को देखना है, स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई अपन ने लविंग इंटीग्रैंड पढ़ा है या नहीं पढ़ा। भैया बिल्कुल पढ़ा है, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx पढ़ा है, ln x होता है। भैया सवाल, भैया भैया भैया, फॉर्मूले में नीचे x है, सवाल में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। भैया फॉर्मूले में तो x है, सवाल में तो क्वाड्रेटिक है। भैया आपने हमें बताया था कि लविंग इंटीग्रैंड वैलिड नहीं होगा if x is replaced by quadratic, cubic, trigo, exponential, log, इनवर्स ट्रिगो। भैया सारे के सारे लविंग इंटीग्रैंड वाले फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होते हैं जब x की जगह लीनियर होता है। तो भैया x की जगह लीनियर नहीं है, लविंग इंटीग्रैंड का फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। भैया मैनिपुलेशन के नाम पे अपन को एक चीज दिख रही है, फैक्टराइजेशन। और भैया अभी 3 टर्म है, फैक्टराइज करेंगे तो एक टर्म रह जाएगी, और इससे अच्छी बात क्या होगी कि डिनोमिनेटर में एक टर्म हो। भैया बहुत मजा आ रहा है, लविंग इंटीग्रैंड नहीं था, 1/x dx की फीलिंग आ रही थी, लेकिन x की जगह तो लीनियर नहीं है, फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, यानी मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में फैक्टराइजेशन। अभी 3 टर्म है, फैक्टराइज करके तो एक ही टर्म बची, और नीचे एक टर्म से अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता भैया, यानी मैनिपुलेशन इतनी कर दी। भैया लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन जितनी करनी चाहिए थी कर दी।
अभी आंसर नहीं आया भैया, सेपरेशन के लिए तो नीचे एक टर्म, ऊपर 2-3 टर्म, भैया ऊपर तो 1 ही है, कुछ है भी नहीं भैया। क्रिएशन, और भैया अगर क्रिएशन की बात करते हैं तो अपन को डिनोमिनेटर क्रिएट करना होता है, यानी अपन को x-2 x-3 क्रिएट करना पड़ेगा भैया। अपन को डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर भैया, क्रिएट द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर भैया, समझ में आ गया। अगर अपन को ये दो टर्म ऊपर क्रिएट करने हैं भैया भैया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया भैया। अपन को ये क्रिएट करना है, अपन को ये क्रिएट करना है, लो भैया अपन को ये क्रिएट करना था भैया। अपन को x-2 की टर्म x-3 की टर्म क्रिएट करनी थी, कर दी। लगाना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, और जो भी एक्स्ट्रा करोगे कंपनसेट करना पड़ेगा भैया, समझ में आ गया। माइनस लगा देते हैं। कहां से क्लिक किया भैया, 5वीं के बच्चे को भी क्लिक कर जाएगा। x और x कैंसिल हो गया भैया। अगर ऐड कर देते तो भैया ऊपर एक्स्ट्रा आ गया 2x-5, तो भैया 2x-5 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। कांस्टेंट दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन x की टर्म तो बहुत दिक्कत करती है भैया। मजा आ चुका है भैया, x और x कैंसिल हो चुका है भैया। -2 + 3 1, पहले भी 1 अब भी 1, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं। क्या मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आ रहा है? यस भैया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चा पहली बार कर रहे हो, इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन इतने सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा ना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस भैया, लविंग नहीं है, सेपरेशन नहीं, मैनिपुलेशन नहीं। अगर नीचे वाली टर्म को क्रिएट करना चाहें, क्रिएट कर लेते हैं। लगाना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही पड़ता है, और ऐसे लगाना कि भाई एक्स की टर्म ना बच जाए, क्योंकि एक्स की टर्म बची तो यहाँ लिखनी भी पड़ेगी, बाहर निकल नहीं सकती। कांस्टेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, बाहर निकाल लेंगे। एक्स की टर्म नहीं बचनी चाहिए भैया। मजा आ चुका है। एक्स और एक्स कैंसिल हो चुका है। -2 + 3 1, पहले भी 1 अब भी 1, और भैया क्रिएशन के बाद तो सेपरेशन लगता है। क्रिएशन के बाद तो सेपरेशन लगता है भैया। पहला सेपरेट किया, x-2 कैंसिल हो गया। दूसरा सेपरेट किया भैया, लविंग इंटीग्रैंड बन गया, क्लिक भी कर रहा है। 1/x dx भैया, 1/x dx ln x होता है। x की जगह लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। ln x की जगह लीनियर है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो तो भैया 1 ही है भैया। यहां भी फॉर्मूला वैलिड होगा। फील आ रही है फॉर्मूले की? 1/x की, x की जगह लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। ln x की जगह लीनियर है, लगा दी। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, 1। भैया आंसर आ चुका है, और मेरी बच्चा पार्टी
ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा होगा। भैया हम समझ गए हैं, हमने आपसे पहले कर लिया है। भैया log a माइनस log b होगा तो काहे को 2 बार log लिखेंगे? भैया उसे log ऑफ a बाय b लिख लेंगे ना, और जिंदगी के मजे लूट लेंगे ना। भैया log a माइनस log b होगा, भैया log a माइनस log b होगा, काहे को 2 बार लिखेंगे? भैया उसे log ऑफ a बाय b लिख लेंगे ना, भैया उसे a बाय b लिख लेंगे ना। ये बताओ मजा आ रहा है? भैया चिंता ही ना करो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भैया, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो भैया। भैया सवाल लिख लिया। छोड़ो भैया सारी बातें, 5वीं क्लास पहले पढ़ी थी और 5वीं क्लास बोलती है कि मैनिपुलेशन करो। लविंग तो है नहीं भैया, लविंग तो है नहीं, लविंग होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते। इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो है नहीं अभी इंटीग्रेशन का भैया, है नहीं। तो भैया 5वीं क्लास पर जाते हैं। 5वीं क्लास बोलती है कि हमें ऐसा कभी अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे अच्छा लगता है, हमें ऐसे कभी अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे। ओ हो भैया, ऊपर 2 की पावर x, 5 की पावर x, भैया नीचे भी तो 2 की पावर x, 5 की पावर x। भैया मजा आ चुका है। लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन जितनी करनी थी कर ली, बहुत तो बहुत एलसीएम ले लेते हैं। चलो भैया एलसीएम भी ले ही लेते हैं, एलसीएम भी ले ही लेते हैं। भैया एलसीएम आया 5। भैया अपन को दिख गया है, एलसीएम आया था 5। भैया अपन को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा, भैया लविंग तो है नहीं, तो अब 5वीं क्लास का बच्चा बोलेगा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, एलसीएम ले लो। ले लिया, मैनिपुलेशन हो गई। लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन जितनी करनी थी कर ली। भैया समझ में आ गया, नीचे वाली टर्म ही ऊपर क्रिएटेड है। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। ऊपर 2 टर्म है, पहली दूसरी, नीचे एक टर्म है। भैया ऊपर 2 टर्म, नीचे एक टर्म, 2 टर्म, नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स। 1/5 भैया जब पहला वाला सेपरेट किया तो 2 की पावर x कैंसिल हो गया, नीचे बचा 5 की पावर x। भैया दूसरी टर्म जब सेपरेट करी तो 5 की पावर x कैंसिल हो गया। मजा आ रहा है भैया, इतना मजा आ रहा है जो आज तक नहीं आया। भैया पहले वाले इंटीग्रेशन में से 10 बाहर, 1/5 बाहर था, 2, और भैया 5 की पावर -x dx।
भैया दूजे वाले इंटीग्रेशन को 1/5 से मल्टीप्लाई तो करेंगे। भैया लविंग इंटीग्रैंड आ चुका है। भैया लविंग इंटीग्रैंड आ चुका है। बिल्कुल मजा आ चुका है। ए की पार एक्स वाला इंटीग्रेशन। ए की जगह 5 है, ए की जगह 5 है, एक्स की जगह -x लीनियर है। फॉर्मूला वैलिड होगा। भैया ए की पार x का फॉर्मूला होता है ए की पार x तो आएगा, ln a आएगा x के कोएफिशिएंट से -1 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। -1/5 भैया ये भी लविंग इंटीग्रैंड है। ये है ए कांस्टेंट 2, बिल्कुल ये है x। भैया x की जगह -x लीनियर, फॉर्मूला वैलिड होगा। ए की पावर x का फॉर्मूला कहता है कि ए की पावर x तो आ जाएगा ln a जो कि 2 है, x का कोएफिशिएंट -1 से डिवाइड। सी लगाना नहीं भूलेंगे। आंसर लिखना भैया लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। -2/ln 5, 5 की पावर -x प्लस 1/5, 2 की पावर -6/ln 2 प्लस c। मेरी बच्चा पार्टी को ऑनेस्टली बताना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया आपकी बच्चा पार्टी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भैया लविंग तो नहीं था। 5वीं क्लास मैनिपुलेशन के नाम पे अच्छा नहीं लग रहा। एलसीएम 5वीं क्लास। भैया जितनी कैलकुलेशन करनी थी कर ली, लविंग है नहीं। भैया ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, तुरंत क्लिक कर गया कि सेपरेशन कर देते हैं, सेपरेट कर दिया, फॉर्मूले लगा दिए, मजा आ गया। नेक्स्ट सवाल। क्या सवाल है? इंटीग्रल ऑफ ए की पावर mx बी की पावर nx dx। भैया अगर प्लस होता तो इसे अलग कर लेते, इसे अलग कर लेते। माइनस होता तो इसे अलग कर लेते, इसे अलग कर लेते। मल्टीप्लाई है, अभी तो कर नहीं सकते। लविंग इंटीग्रैंड तो है नहीं। अगर प्लस होता ये लविंग, ये लविंग। माइनस होता तो ये लविंग, ये लविंग। मल्टीप्लाई है तो अलग अलग कर नहीं सकते। लविंग है नहीं, और भैया लविंग है नहीं तो भैया 5वीं क्लास की मैनिपुलेशन, और भैया मैनिपुलेशन के नाम पे सब समझ में आ रहा है। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा भैया कांस्टेंट को तो एक साथ लिख दो और इस एक्स को ऊपर चढ़ा दो। भैया कौन सी बड़ी बात थी भैया? अगर प्लस होता तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लग जाता। माइनस होता तो ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला अलग अलग लग जाता। मल्टीप्लाई है, अलग अलग कर नहीं सकते।
कौन सी बड़ी बात है भैया, ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला अब लग रहा है। ए की पावर एक्स भैया, ए की जगह कांस्टेंट ही है, चिंता मत करो भैया, फॉर्मूला आता है, ए की पावर एक्स खुद आता है और नीचे एलन ए आता है। और भैया सी तो आता ही है, मजा आ गया है, आंसर आ गया है। और अगर बच्चा ऑप्शन में ये लिखा होगा, हाँ भैया इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, भैया इसमें भी समझ गए, ये लॉग ए बी लिखा हुआ है, तो भैया वो लॉग को अलग अलग करके भी आंसर ओ हो, भैया 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 समझ में आ गया, आप क्या करना चाह रहे हो, बिल्कुल समझ में आ गया, पार नीचे उतर जाएगी ना। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है ना कि पार को नीचे उतार लो ना। भैया बिल्कुल ठीक, ऑप्शन इस फॉर्म में भी होगा तो अपन आंसर इस। मैं बेटा फिर बोला था ना, स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि IC1 ना आपका टफ नहीं है, IC1 को अपन टफ है ना जानबूझकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो मैं बता रहा हूं वो सुनते नहीं है। कैसे बनाते हैं, जो मैं करने को बोलता हूं उसका उल्टा ही करते हैं। कैसे टफ बनाते हैं, रैंडमली थॉट्स लाते हैं। कैसे टफ बनाते हैं कि भाई हमें 5वीं तक की कैलकुलेशन ही नहीं आती, खुद बताओ। अगर प्लस माइनस होता तो सेपरेट होके दो इंटीग्रेशन बन जाते, सेपरेट होके तो नहीं बन रहा, लविंग नहीं है। मैनिपुलेशन के नाम पे 5वीं क्लास की मैनिपुलेशन हो गई, एक्स को बाहर ही निकाल दिया। अब भैया क्या कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला है। ए का मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ही तो है, और कौन सी बड़ी बात है। आंसर आ गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर बोले दो लॉग हैं तो कौन सी बड़ी बात है, लॉग ए भी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना। और अगर ये एम और एन आ गए हैं तो कौन सी बड़ी बात है भैया, लॉग की प्रॉपर्टी तो अपन ने सीखी है ना 11वीं क्लास में, अपन तो आराम से लगाएंगे ना भैया। मजे लूटेंगे क्या भैया, बिल्कुल मजे लूटेंगे, क्यों मजे नहीं लूटेंगे। ये सवाल तो 60 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व भी हो जाएगा। पॉज द वीडियो फॉर 60 seconds टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। भैया अपन ने सवाल कॉपी कर लिया, भैया सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। 5वीं क्लास पहले पढ़ी है ना, स्क्वायर खोल देते हैं। 2 की पावर एक्स का स्क्वायर, 3 की पावर एक्स का स्क्वायर, 2 इंटू 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। भैया 3 इंटीग्रेशन बन गए। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि पहला 4 की पावर एक्स है, दूजा 9 की पावर एक्स है, तीजा 6 की पावर एक्स इंटू 2 है। भैया 4 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स, 6 की पावर एक्स, भैया सारे के सारे लविंग इंटीग्रेंड हैं। 4 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 4 की पावर एक्स अपॉन ln 4, 9 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 9 की पावर एक्स अपॉन ln 9, 2 एज इट इज 6 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, भैया ये ऑप्शन बच्चा यही होगा। कर लोगे
भैया इसमें तो कुछ करने लायक था ही नहीं। 60 सेकंड के अंदर अंदर अपन ने सवाल पहले ही सॉल्व कर लिया। अपन ने सवाल की तो धुआंधार बैंड बजा दी, बैंड बजा दी। भैया स्क्वायर ही तो खोलना है। भैया अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में होती तो स्क्वायर खोलना इलॉजिकल था। डिनोमिनेटर में एक टर्म प्रीफर करते हैं, न्यूमरेटर में तो चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, क्या फर्क पड़ता है जी। ये सवाल भी 90 सेकंड के अंदर अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो वीडियो को 90 सेकंड्स के लिए पॉज करके सवाल को पूरा सॉल्व कर दो। भैया कर लिया। सवाल ये है, हाँ भैया इनडेफिनिट इंटीग्रल का सवाल है, लविंग इंटीग्रैंड तो है नहीं, फॉर्मूला तो है नहीं। 5वीं क्लास की मैनिपुलेशन कर लेते हैं और 5वीं क्लास की मैनिपुलेशन कहती है कि यारा ऊपर कॉमन तो निकाल ले। ई की पावर 3x कॉमन है। भैया कॉमन निकाला तो पहली टर्म में 1 बचा, दूसरी टर्म में ई की पावर 2x बचा। नीचे ई की पावर x का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 5वीं क्लास कहती है यारा, भैया समझ गए यारा, 5वीं क्लास कहती है, हम नहीं कहते हैं। बेटा कैलकुलेशन भी रैंडम कैलकुलेशन नहीं है, कॉमन सेंस वाली कैलकुलेशन है। 5वीं की कैलकुलेशंस हैं, फेमस कैलकुलेशंस हैं। कॉमन लेना होता है तो पूरी मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं, नेगेटिव पार होती है तो अपॉन में जरूर लिखते हैं। भैया अभी भी फेमस कैलकुलेशन ही है। ई की पावर 3x ऊपर है, 1 प्लस ई की पावर 2x बचा था। नीचे फेमस कैलकुलेशन कहती है कि एलसीएम ले लो जनाब। भैया एलसीएम ले लिया, एलसीएम वाला ई की पावर एक्स ऊपर चला गया और भैया जीवन में आनंद ही आनंद आ गए। ये टर्म कैंसिल हो गई। भैया 5वीं क्लास कहती है, भैया मजा आ रहा है, कैलकुलेशन में ये बचा, भैया ये बचा। फिर 5वीं क्लास ही कहती है पार एड। खत्म कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन खत्म तो क्या ये लविंग है? भैया 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 ये तो लविंग ही लविंग है। लविंग ई की पावर एक्स वाला एक्स की जगह 4x है, लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। ई की पावर का इंटीग्रेशन खुद ही होता है एक्स के कोएफिशिएंट से, 4 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। दोबारा बताऊं? नहीं भैया अपन समझ चुके हैं, कैलकुलेशन हो रही होती है तो कैलकुलेशन, हाँ इंटीग्रेशन का सवाल। लविंग तो डायरेक्टली कोई यार आपको एग्जाम में दे नहीं रहा कि भाई सवाल दिया फॉर्मूला तुरंत लगा दिया और आंसर आ गया, ये तो कोई आपको देगा नहीं। हाँ भाई तो पहले लविंग डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, मैनिपुलेशन 5वीं क्लास की मैनिपुलेशन सबसे पहले सोचनी है। भैया सोच ली, कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दिया, नेगेटिव पावर अपन कभी प्रीफर करते नहीं है। लो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, 11वीं की कैलकुलेशन होंगी। yes, ये सवाल भी 90 सेकंड्स के अंदर अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा। पूरा 90 सेकंड्स के लिए पॉज करिए, लिखिए, थॉट लाइए और फिर सॉल्व कर दीजिए। थॉट वही लविंग सैप, थॉट क्या
लविंग, सेपरेशन, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, क्रिएशन। मैनिपुलेशन में कौन सी मैनिपुलेशन? पहले मैनिपुलेशन ही सोच लेते हैं। भैया अपन ने सवाल लिख लिया। भैया इतना तो पता है कि भाई लविंग तो नहीं है, डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वॉर्मूला तो नहीं लिखा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और भैया भैया थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन। और भैया इतना तो समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की मैनिपुलेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज हैं। और भैया अपन को कुछ फॉर्मुलेज यहां पर समझ में आ रहे हैं। भैया ऊपर cos c माइनस cos d लगता हुआ दिख रहा है, या फिर भैया ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। भैया या तो अपन cos c माइनस cos d लगा देते हैं, या भैया cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। और भैया हमारा कॉमन सेंस कहता है कि यहां cos x है, यहां cos x है, तो इसे भी तो cos x के टर्म में ही ले आते हैं। भैया अपन समझ गए। भैया अपन तो सेम टर्म प्रीफर करते हैं ना, सिमिलर टर्म प्रीफर करते हैं ना। भैया आपने 11वीं क्लास में भी चीख चीख के बताया था कि वी विल प्रीफर सिमिलर टर्म्स। यस भैया। देखो लविंग तो है ना, कैलकुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लगाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos c माइनस cos t कहता है, cos c माइनस cos t, या फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी कहता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी कहता है। भैया अब दो ऑप्शंस हैं कैलकुलेशंस के, बट यहां cos x है, यहां cos x है, यहां इसको भी cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं। भैया cos 2x को अगर cos 2x को अगर cos x में कन्वर्ट करना, एंगल आधा करना है, डबल एंगल आधे एंगल। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले थे, एक cos और sin में नहीं लगाएंगे, सिर्फ cos में लगाएंगे। 2 cos स्क्वायर एंगल आधा -1, मजा पूरा पूरा। भैया समझ में आ गया है, चिंता मत करो। भैया ऊपर था cos माइनस में था cos 2x, cos 2x का लगा दिया फॉर्मूला। भैया मजा बहुत आ रहा है, भैया मजा बहुत आ रहा है, भैया मजा बहुत आ रहा है। इतना मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। भैया 11वीं क्लास में आपसे सीखा था, 11वीं क्लास में आपसे सीखा था भैया। कितना इजी है ये सॉल्व करना। भैया cos x को t मान लेते हैं, भूल गए इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए। भैया t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस t। भैया माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। भैया फैक्टराइज कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा।
भैया माइनस बाहर निकाल लिया, भैया पहली दो टर्म्स में टूटी कॉमन। भैया हो गया फैक्टराइज, अपन को मजा बहुत अच्छे से आया भैया, बहुत अच्छे से आया भैया। कैलकुलेशन है, 5वीं क्लास की कैलकुलेशन है भैया। t-1 कॉमन आ गया। ओ हो भैया, मजे ही बांध दिए भैया। 1 - t पूरा का पूरा कैंसिल हो गया भैया। आप खुद से कर रहे हो? यस भैया, हम खुद से कर रहे हैं भैया। यानी मजा आ गया भैया, यानी ये पूरी टांग भैया बहुत अच्छे से मजा आ गया भैया, बहुत अच्छे से मजा आ गया भैया। इस टर्म को जब अपन ने सिंप्लीफाई किया 5वीं क्लास के तरीके से, तो सिंप्लीफाई करके मिल गया। और भैया सिंप्लीफाई करके ये मिल गया, इससे अच्छी बात तो होगी नहीं। पहला इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, दूसरा 1 dx अलग कर देंगे। लविंग इंटीग्रेंड है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1 का इंटीग्रेशन x। सी लगाना नहीं भूलेंगे, जिंदगी के मजे भरपूर लेंगे। मजा आ रहा है भैया, दोबारा समझाना है? लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन कॉस सी माइनस कॉस टी लगा देना, वैसे उससे भी आ जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस टी से करोगे तो उससे भी आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, आना तो पड़ेगा ही। कॉस सी माइनस कॉस टी, या फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भैया। यहां cos x, यहां cos x, इसे भी cos x में ले आते हैं, एंगल को आधा कर देते हैं। डबल एंगल आधा एंगल के फॉर्मूले थे, cos में ले आते हैं, ले आए, डाल देगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भैया, मैनिपुलेशन चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है। फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले के बाद यहां आ गए। 11वीं क्लास भी बोलेगी भैया cos x cos x cos x बार बार दिख रहा है भैया। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। टी मान लिया, फैक्टराइज कर दिया, तो ये टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गई। तो ये टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गई। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। 60 सेकेंड्स। चलिए भाई, भैया कर लिया अपन ने। सवाल इंटीग्रेशन का है। सबसे पहले लविंग इंटीग्रेंड के बारे में सोचेंगे कि डायरेक्टली इसके इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है या नहीं है। भैया कॉस इस नहीं है भैया, कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है भैया, कॉस एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है भैया। अपन को स्क्वायर जो है वो हटाना है, स्क्वायर जो है वो हटाना है। ऐसे तो नहीं बोलेगा कोई कि हटा दो,
भैया समझ में आ गया, लविंग इंटीग्रेंड नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कॉस एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। स्क्वायर हट जाए तो मजा आ जाए। भैया करनी मैनिपुलेशन है, भैया करनी मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे और एक ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स आता हो। समझ गए भैया? और स्क्वायर हट जाता हो। समझ गए भैया? समझ गए भैया? अपन को ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स आता हो और स्क्वायर हट जाता हो। भैया कॉस स्क्वायर एक्स तो भैया कॉस स्क्वायर एक्स तो इस फॉर्मूले में आता है भैया, बट ये फॉर्मूला स्क्वायर तो नहीं हटा रहा। भैया पिछले पन्ने पर लिखा था कॉस स्क्वायर एक्स तो इस फॉर्मूले में भी आता है। मजा 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 आ गया है भैया। सवाल है इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स लविंग इंटीग्रेंड नहीं है, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कौन से लगाएं? जिसमें कॉस स्क्वायर आता हो। कॉस स्क्वायर तो इसमें आता है और इसमें आता है, लेकिन जब तक स्क्वायर नहीं हटेगा तब तक फॉर्मूला लविंग इंटीग्रेंड बनेगा नहीं। तो स्क्वायर यहां से तो नहीं हटेगा, लेकिन यहां से हट रहा है। भैया बखूबी समझ में आ रहा है। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x -1। भैया 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 cos स्क्वायर x चाहिए तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा 1 को उधर ले जाओ और 2 को नीचे कर दो। भैया कॉपी कर देते हैं। भैया मजा आ गया है। 1/2 तो बाहर निकल जाएगा और भैया ये दोनों तो अब लविंग है। भैया 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन अपन को आता है भैया, कॉस का इंटीग्रेशन आता है। कॉस x का इंटीग्रेशन आता है साइन x, लेकिन भैया x नहीं है, 2x है, लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। cos x का sin x, will not forget to divide by the coefficient of x, that is 2। भैया 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 बहुत 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 मजा आ रहा है भैया, बहुत 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 मजा आ रहा है भैया। ब्रैकेट खोल देंगे, आंसर निकाल लेंगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल समझ में आया बच्चा? कहीं और वीडियो देखोगे ना, कहीं और जाके देखोगे ना, तो बस वो ये बोलेगा आपसे कि भाई cos स्क्वायर एक्स को ये लिख दो, इंटीग्रेट कर लो। भाई क्यों लिख दो? क्यों लिख दो? इसलिए लिख दो क्योंकि लविंग इंटीग्रेंड तो है नहीं, मैनिपुलेशन करनी है। मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले क्लिक कर रहे हैं, तो अपन को ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें cos स्क्वायर आता हो। तो cos स्क्वायर इसमें आता है, इसमें आता है, और कहीं तो cos स्क्वायर आता नहीं भैया।
पर लेकिन भैया लविंग इंटीग्रेंड होगा तभी तो कर पाएंगे, यानी भैया स्क्वायर को हटाना है, तो भैया स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले से हटेगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाना है, cos स्क्वायर x निकाल के डाल देना है। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। और मेरी बच्चा पार्टी को अगर बिल्कुल समझ में आया तो मेरी बच्चा पार्टी इस सवाल को असाइनमेंट में करके लाएगी विद इन 90 सेकेंड्स। बिल्कुल करके लाएंगे भैया, बिल्कुल करके लाएंगे। और अब ये सवाल करें 90 सेकेंड्स। लिखना है, सोचना है, आगे बढ़ना है। थोड़ा बहुत लास्ट में अगर टाइम बच जाए, टाइम की कमी पड़ जाए तो कर लेना है, पर 90 सेकेंड्स में हो जाएगा। भैया हो क्या जाएगा, हो गया। अब बोलेंगे नहीं, हाँ भैया अपन ने कर लिया। इंटीग्रेशन का सवाल है, लविंग इंटीग्रेंड cos क्यूब x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भैया, cos क्यूब x का फॉर्मूला नहीं था, cos x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था। इसका मतलब अपन को क्यूब को हटाना है, मैनिपुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। और अपन को ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें cos क्यूब x आता है। भैया सोच लिया, cos क्यूब x सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है, cos 3x के फॉर्मूला अपन को आता है। भैया मजा आ चुका है, cos क्यूब x निकाल लेते हैं, सवाल में डाल देते हैं, जीवन के मजे ही मजे ले लेते हैं। भैया cos क्यूब x निकालना है, भैया cos क्यूब x निकालना है, तो भैया आनंद ही आनंद है भैया, आनंद ही आनंद है भैया, आनंद ही आनंद है भैया। डाल देते इंटीग्रल cos क्यूब की जगह cos 3x प्लस 3 cos x, क्यूब हट गया है भैया, क्यूब हट गया है भैया, 1/4 आगे आ जाएगा भैया। पहला इंटीग्रेशन cos 3x, भैया मजा आ चुका है, प्लस है, दोनों अलग अलग कर लेते हैं। वन बाय फोर, 3 पड़ा था, 3/4 कर रहे हो बच्चा पार्टी, भैया बिल्कुल कर रहे हैं। 1/4 एज इट इज, लविंग इंटीग्रेंड कॉस वाली फील है, cos x का इंटीग्रेशन आता है, x तो नहीं है 3x है, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। cos x का sin x will not forget to divide by the coefficient of x, that is 3। मजा आ गया, 3/4 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन तो बच्चे को भी आता है, sin x। मजा आ रहा है क्या भैया, भैया 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 बहुत मजा आ रहा है, आया समझ में? यस भैया, इंटीग्रेशन का सवाल है, लविंग है नहीं,
क्यूब प्रॉब्लम कर रहा है, क्यूब को हटाना है, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इसमें कॉस क्यूब आता है, इसी में आता है बस। भैया खुद से करके लाएंगे, भैया खुद से करके लाएंगे और 90 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं, खुद से करके लाएंगे। नेक्स्ट 60 सेकंड, 90 सेकंड्स, 90 सेकंड्स में हो सकता है पूरा सवाल सॉल्व ना हो सकता है पूरा सवाल सॉल्व ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सवाल सॉल्व ना हो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं बच्चा, कोई परेशानी नहीं, पूरा सवाल ना भी हो तो, बट सोचना जरूर है, आगे बढ़ना जरूर है। हाँ भैया इतना तो करेंगे, इतना तो भैया अपन करेंगे ही करेंगे। क्लिक कर गया भैया। देखो भैया हमने कैसे सोचा, भैया इंटीग्रेशन का सवाल है, लविंग तो है नहीं, पावर 4 हटनी चाहिए, पावर 4 हटेगी तो वो लविंग बनेगा, तो पावर 4 हटानी है, हटाने के लिए कोई मैनिपुलेशन करनी है, मैनिपुलेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन की पावर 4 आता हो, या साइन की पावर 4 नहीं आता, या तो साइन स्क्वायर आता है या साइन क्यूब आता है। भैया ऐसा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन की पावर 4 आता हो, भैया साइन की पावर 4 किसी फॉर्मूले में नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री पूरी पड़ी हुई है, साइन स्क्वायर आता है या साइन क्यूब आता है, भैया साइन स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि भैया ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है भैया। अब साइन स्क्वायर लगा लो भैया, साइन स्क्वायर दो फॉर्मूलों में आता है, साइन स्क्वायर एक तो होता है ये वाला, भैया ये लगाओगे तो स्क्वायर हटा थोड़ी ना, यानी ये तो नहीं लगाएंगे, और भैया साइन स्क्वायर एक फॉर्मूले में और आता है, cos 2x के। यस भैया ये लगा लेते हैं भैया, क्यों मेरे बच्चा, भैया साइन स्क्वायर x लाना है, लाए, स्क्वायर हटाना है, तो भैया साइन स्क्वायर लाएंगे, स्क्वायर कहीं नहीं आएगा, भैया यहां से कर लेते हैं 1 माइनस cos 2x, भैया मजा आ रहा है, साइन स्क्वायर x लाना था, ऐसे लाना था कि स्क्वायर ना आए, डाल देते भैया, साइन स्क्वायर x की जगह ये है साइन स्क्वायर x की जगह, स्क्वायर तो आएगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि स्क्वायर खोल दो ना जनाब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भैया 3 इंटीग्रेशन बन गए हैं, जिसमें 1 का हो जाएगा, जिसमें इसका हो जाएगा, ये दिक्कत करेगा
स्क्वायर हटना चाहिए। स्क्वायर हटने के लिए कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ऐसा फॉर्मूला जिसमें कॉस स्क्वायर आता हो। अब तो भैया समझ में आ गया है। कॉस स्क्वायर डबल वाले फॉर्मूले में आता है भैया कॉस 4x। भैया डबल वाले में आता है 2x का डबल 4x। 2 कॉस स्क्वायर आधा एंगल -1। भैया बहुत बहुत मजा आ रहा है जी। कॉस स्क्वायर 2x निकल गया जी। 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 स्क्वायर हट गया जी। 1/4 as it is, 1 as it is, cos स्क्वायर 2x की जगह भैया ये बताओ 12th क्लास चल रही है या 11th क्लास चल रही है? भैया ये तो 11th क्लास चल रही है। पूरी पूरी की पूरी भैया ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भैया। ये तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भैया। 1 प्लस 1/2 3/2 cos 4x/2। ये बताओ कितना मजा आ रहा है भैया? धुआंधार मजा आ रहा है, जोरदार मजा आ रहा है, धुआंधार मजा आ रहा है। 3 इंटीग्रेशन। पहला 1/4 इंटू 3/2 3/8 1 dx। दूसरा 1/4 इंटू 1/2 1/8 cos 4x dx। तीसरा 1/4 इंटू -2 हो गया भैया। 1 का x 1/8 cos का साइन, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। 1/2 cos का साइन, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। c लगाना नहीं भूलेंगे। आंसर निकालना नहीं भूलेंगे। और जीवन के मजे लूटना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया। मजा आया? यस भैया मजा आया। लविंग नहीं, पावर 4 दिक्कत कर रहा है। मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन की पावर 4 ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले में आता है? किसी में नहीं आता। तो 2 स्टेप में चलेगा। पहले साइन स्क्वायर को ले आते हैं, स्क्वायर लगा दें। साइन की पावर 4 ट्रिग्नोमेट्री किसी फॉर्मूले में नहीं आता। साइन स्क्वायर आता है या साइन क्यूब आता है? अच्छा रहेगा साइन स्क्वायर। यस भैया, साइन स्क्वायर एक्स 2 फॉर्मूले में आता है। एक तो आता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो स्क्वायर को नहीं हटने देगा। और दूसरा आता है साइन स्क्वायर एक्स cos 2x के फॉर्मूले में। यहां से साइन स्क्वायर एक्स डाला, निकाला, स्क्वायर खोल दिया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस ये टर्म दिक्कत करेगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया स्क्वायर को हटाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें से स्क्वायर हट जाए, cos स्क्वायर 2x आ जाए। डबल एंगल वाला फॉर्मूला होता है cos 4x डबल एंगल cos 4x 2 cos स्क्वायर एंगल आधा। भैया बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। यार अगर मजा आया है तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा साकार तो कर देना यार। बिल्कुल भैया, असाइनमेंट में इस सवाल को करके लाना। 3 मिनट्स लगेंगे, कोई बात नहीं।
ये 3 मिनट लगेंगे तो नहीं, मुझे लगता है 2 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हो। किसी को 3 मिनट लगेंगे तो इसलिए लग सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी कैलकुलेशन फास्ट नहीं करी है, अभी बहुत हल्का फुल्का सा IC1 सीखा है। बट मुझे लगता है ये 1.5 से 2 मिनट में ही हो जाएगा। बहुत बच्चों को तो 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही हो जाएगा। करना ही क्या है भैया, समझ रहे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x किस फॉर्मूले में, cos 2x के फॉर्मूले में। यस भैया, वहां से ये आ जाएगा 1 + cos 2x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल देंगे, cos स्क्वायर 2x की टर्म दिक्कत करेगी तो cos 4x का फॉर्मूला, डबल वाला फॉर्मूला। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। सिर्फ 30 सेकंड के लिए पॉज करिए और पॉज करके सिर्फ सवाल, 30 भी नहीं, सिर्फ 20 सेकंड के लिए पॉज करिए, सवाल लिख लीजिए उसमें और सिर्फ थॉट सोच लीजिए कि किससे करना है, मतलब क्या लगाना है। कैलकुलेशन आगे कर लेंगे, क्या लगाना है वो सोच लिया तो काम बन जाएगा। बस इतना सोच लो। भैया नहीं करा क्लिक, भूल गए भैया, अभी याद दिलाता हूं, रुको। चलो पहले तो ये बताओ, अगर इस इंटीग्रेशन में प्लस होता तो भैया क्या था, ये अलग कर लेते, ये अलग कर लेते, लविंग इंटीग्रेंट। माइनस होता तो ये वाला अलग कर लेते, ये वाला अलग कर लेते, लविंग इंटीग्रेंट। भैया अलग तो नहीं कर पाएंगे, अलग तो नहीं कर पाएंगे, लविंग इंटीग्रेंट तो नहीं है, यानी मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन। और ये जो मैनिपुलेशन है वो मैंने 11th क्लास में चीख चीख के बताई थी। यस भैया, आपने अपन को मैनिपुलेशन चीख चीख के बताई थी, और उस मैनिपुलेशन में कहा था, whenever we have two terms of cos or two terms of sine or one term of sine and one term of cos in multiplication in numerator. Yes भैया, always multiply and divide by 2। भैया याद आ गया, 11th क्लास में चीख चीख के बोला था कि भाई पूरी मैथमेटिक्स में अगर 2 टर्म कॉस की, 2 टर्म साइन की, 1 टर्म साइन की, 1 टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में दिखें तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है। टू यूज द फॉर्मूलेस 2 cos A cos B, पूरा लिखा दूं? हाँ भैया लिखा दो, याद आ जाएगा पूरा एक बार। टू यूज द फॉर्मूलेस, यस भैया याद आ गया। 2 cos A cos B, cos of A plus B प्लस cos of A minus B, 2 साइन की है तो 2 sin A sin B। भैया याद है, थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला था। यस भैया, 12th पढ़ रहे हैं क्या भैया? 11वीं पढ़ रहे हैं। 1 साइन 1 कॉस, 2 साइन 1 कॉस। भैया साइन का फॉर्मूला होता है, मजा आ रहा है?
भैया मजा ही मजा आ रहा है भैया। ये तो 11th का है सवाल में फिर तो कुछ भी नहीं, आ गया मजा। और क्लिक कैसे करेगा ये तो यार 11th क्लास में बताया था, चीख चीख के कहा था कि पूरी मैथमेटिक्स में अगर दो टर्म कॉस की, दो टर्म साइन की, एक टर्म साइन एक टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में आती हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होता है। भैया फिर तो सच मानिए सवाल में कुछ नहीं बचा भैया, कुछ भी नहीं बचा भैया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, टू यूज द फॉर्मूला 2 cos A cos B आता है भैया, ऊपर ही लिख रखा है भैया 2 cos A cos B cos A plus B। प्लस cos A माइनस B, 4x माइनस 7x माइनस 3x। भैया cos के आगे माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है भैया, दोनों आराम से हो गए। अब तो हो ही गया, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। आ गया बच्चा? ये बताओ मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं भैया? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत आसान तरीकों से करा रहे हो, बिल्कुल टफ लग ही नहीं रहा। फालतू में डर रहे थे बेटा, मैं बोल रहा हूं टफ होता है लेकिन आसान होता है। बहुत आसान उनके लिए जो मेरे को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं। ये बताओ सारी चीज लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? और इसलिए कहता हूं कि पूरी 11th 12th में जो मैंने लिखाया है अगर आपको उसका एक एक वाक्य याद है तो आपको जेई में होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। ये सवाल भैया हम एज एन असाइनमेंट करेंगे और दैट टू 60 सेकेंड्स में कर देंगे भैया। अगर प्लस होता अलग अलग, माइनस अलग अलग, लविंग है नहीं, मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन 11वीं में सीखी थी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए साइन बी cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। भैया ये भी अपन घर से करके लाएंगे एज एन असाइनमेंट, ये भी अपन घर से करके लाएंगे एज एन असाइनमेंट। लविंग है नहीं, मैनिपुलेशन 11वीं में सीखी थी, साइन की टर्म कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला। भैया मजा आ रहा है, ये अब खुद करेंगे। चलो 90 सेकंड्स के अंदर अंदर ये सवाल पूरा हो जाना चाहिए। पॉज फॉर 90 सेकंड्स, पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। 90 सेकंड्स के अंदर ये सवाल पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। भैया हो गया, चिंता काहे को कर रहे हो भैया? अगर टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होता तो सबको अलग अलग कर लेते, लविंग बन जाता, हो जाता। अभी लविंग नहीं है, मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी। 11th क्लास में चीख 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 के कहा था कि दो टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में हो।
भैया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, to use the formula 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A प्लस B जोड़ दो, प्लस cos A माइनस B घटा दो, cos माइनस 2x आया, cos ऑफ माइनस 2x तो cos ऑफ 2x ही हो गया भैया। cos 6x चुपचाप इसको होते हुए देख रहा है भैया। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो भैया भैया भैया। प्लस माइनस होते तो हो गया होता, अभी नहीं होगा। मैनिपुलेशन 11th क्लास में सीखा है, 2 टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में आती है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी किया तो इसको भी तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। 1/4 आगे फिर लग गया भैया फॉर्मूला 2 cos A cos B, cos ऑफ A प्लस B जोड़ दिया, प्लस cos ऑफ A माइनस B घटाया तो cos ऑफ माइनस x आया, cos ऑफ माइनस x तो cos x होता है भैया। फिर से फॉर्मूला लगा दिया 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos ऑफ A प्लस B जोड़ा तो ये आया, घटाया तो ये आया। और भैया अब हर टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। मजा आ रहा है भैया, छप्पर फाड़ के मजा आ रहा है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड। सी लगाना नहीं बोलेंगे, जीवन के मजे लेंगे भैया, मजे लेंगे, मजे मजे लेंगे। आ गया, यस भैया आ गया। ये तो 12th चल ही नहीं रही बच्चा, IC1 में पूरी ऑलमोस्ट 11 चाहिएगी, इसलिए कहा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस। एक समरी दी थी ना, एक कंसोलिडेटेड नोट्स दिए थे ना, वो पढ़ के आए हो ना कि जब भी पूरी मैथमेटिक्स में 2 टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में होती हैं, 2 टर्म साइन की मल्टीप्लाई में होती हैं, 1 टर्म साइन की 1 टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में होती हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो बनता है जी, बनता है। कर दिया जीवन के मजे। एक सवाल, चलो सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए पॉज करना है, पॉज करके सिर्फ सवाल लिखना है, थॉट सोच लेना है कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी कैलकुलेशन लगेगी, 11th में 12th में क्या पढ़ाया है।
भैया सोचना क्या है, कर लिया अपन ने सवाल। भैया अपन को cos x का इंटीग्रेशन आता है, cos x का, लेकिन यहाँ x डिग्री है, डिग्री को हटाना है। 11th क्लास में सीखा था भैया, क्या भैया, लविंग इंटीग्रैंड नहीं है। अगर डिग्री ना होता हो गया होता, अगर डिग्री ना होता हो गया होता, डिग्री ना होता, डिग्री ना लगा होता, डिग्री ना लगा होता तो हो गया होता। डिग्री ना लगा होता तो इसका मतलब रेडियन लगा हो। ओ हो, यस भैया, ये तो 11वीं क्लास में सिखाया है, ये तो 11वीं क्लास में सिखाया है कि भाई कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये रेडियन है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, x पे कुछ लगा नहीं, मतलब रेडियन है। लविंग इंटीग्रेंड नहीं है, क्योंकि अपन को cos x का आता है। डिग्री प्रॉब्लम कर रहा है, डिग्री को हटाना है, डिग्री को हटाना है, हटाना है, हटाना है मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है। और भैया आपने अपन को 11th क्लास में सिखाया था कि भाई 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। तो भैया x डिग्री में बिल्कुल समझ में आ गया भैया। 11th क्लास में सिखाया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सवाल है ये, लविंग इंटीग्रैंड नहीं है, क्योंकि अपन को cos x का इंटीग्रेशन आता है। डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब रेडियन होना चाहिए। डिग्री को कभी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 11th क्लास में सीखा था। ये तो हो गया भैया cos x का इंटीग्रेशन वाला फील। भैया x तो नहीं है, पाई x बाय 180 है, लीनियर ही तो है भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया। cos का इंटीग्रेशन साइन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भैया अपन कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे भैया। 180 अपॉन पाई, ये बताओ कितने मजे आ रहे हैं भैया, बहुत मजे आ रहे हैं। और मेरी बच्चा पार्टी, सवाल डिग्री में था ना तो ऑप्शन भी डिग्री में ही आएंगे। कौन सा बड़ा बात है भैया, 180 अपॉन पाई लिख देते हैं भैया, तो ये x डिग्री ही तो हो गया भैया। x डिग्री को पाई x बाय 180 ही तो लिखा हुआ है भैया, पाई x बाय 180 को फिर से x डिग्री लिख देते हैं भैया। अब बताओ मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आया या नहीं आया? भैया आपकी बच्चा पार्टी को 100% समझ में
आ गया भाई। लविंग इंटीग्रैंड नहीं है क्योंकि अपन को कॉसेक्स का इंटीग्रेशन आता है, डिग्री को हटाना पड़ेगा, मतलब हटाना है तो रेडियन लाना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका 11वीं क्लास में सीखा था कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में आ गया। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। और भैया सवाल डिग्री में था तो आंसर भी डिग्री में लिख देते हैं। भैया इसको अगर अपन को फिर से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भैया ये एक्स डिग्री को तो ये लिखा था, इसे एक्स डिग्री डाल देते हैं। आया समझ में मेरी बच्चा पार्टी को? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया आपकी बच्चा पार्टी। चलो बच्चा, आज इतना ही करते हैं, काफी सारे सवाल करा दिए। हाँ भैया, पढ़ के आओगे। सवाल तो मैं बहुत सारे लिख के लाया था, पर कोई ना, अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपको भाई असाइनमेंट में IC1 के दोनों लेक्चर्स रिवाइज करने हैं। रिवाइज करने के बाद 2-4-5 सवाल बीच बीच में करने को सॉल्व दिए, पहले वो करना है। उसके बाद आपको ये सवाल सॉल्व करना है। इसमें जो 1 2 3 3 सवाल हैं, इसके 8-10 पार्ट्स हैं, सारे सॉल्व करना है। IC1 की वर्कबुक निकालनी है, लेवल 1 निकालना है। अगर IC1 सीखना चाहते हो अच्छे से, IC2 और DE सीखना चाहते हो, तो असाइनमेंट साथ साथ ही करते रहें। पहले दोनों लेक्चर्स रिवाइज, उसके बाद बीच में जो 4-5 प्रॉब्लम्स, और उसके बाद IC1 की वर्कबुक के ये सवाल हो जाएंगे सारे। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप बहुत मजा आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।